वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन। नमस्कार। जनाब शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई के भतीजा फैसल शेख की शादी बड़ी सादगी और सुन्नत तरीके से हर्षो उल्लास के साथ संपन्न हुआ था। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के गाइडलाइन को पालन करते हुए शादी समारोह में डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पाया गया। गरीबों का मसीहा, नौजवानों का दिल का धड़कन, हर सुख दुख में साथ रहने वाला नेता एवं समाजसेवी जनाब हाजी शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई के भतीजे फैसल शेख पुत्र राशिद अली शेख की शादी आयशा नसीम पुत्री नसीम शेख निवासी सिकंदरपुर के साथ बड़ी सादगी के साथ सुन्नत तरीके से निकाह मौलाना साहब के द्वारा पढ़ाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दुआ खाने में लोग हाथ उठाकर दुआ मांगे कि अल्लाह इसी तरह से हर मुसलमान सुन्नत तरीके से अदा करे। मौलाना साहब ने दावा में कहा कि फैसल साहब नेक सालाहे और औलाद अदा फरमाए, जिंदगी सुन्नत तरीके से खुशहाल और आजीवन साथ रहें। जब मीडिया कर्मी ने जनाब शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई से शादी के मौके पर पूछा तो उन्होंने बड़ी शालीनता से खुशी इजहार करते हुए कहा कि आज मैं अपने भतीजे की शादी मुबारक को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी आज मुझे मिली है और ऐसे ही खुशियां अल्लाह देते रहें। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के सादगी तरीके से शादी पूरे देश के मुसलमानों से भी गुजारिश करूंगा कि हर मुसलमान इसी तरह से सुन्नत तरीके से शादी कराए, पूरा देश खुशहाल रहेगा, लोग खुशहाल रहेंगे। वहीं जनाब हाजी शेख अहमद अली की जुबानी खुशी के मौके पर उन्होंने कहा। इसके बाद फैसल शेख से भी मीडिया कर्मी ने पूछा कि आपकी आज की खुशी कैसी है। उन्होंने कहा आज मुझे बहुत ही नियत की खुशी मिली है, जो इतनी खुशियां मुझे जीवन में कभी नहीं मिली। उक्त अवसर पर जनाब अब्दुल्ला शेख, अरशद शेख, अदनान बट, फराज फातमी, जनाब शेख वासिफ अली शेख, अहमद अली शेख, मनसब अली राजी, अहमद सिद्दीकी बिहार के पूर्व मंत्री एवं विधायक अपने सुरक्षा गार्ड के साथ शादी समारोह में सम्मिलित हुए थे, जो बड़ी सादगी से शादी संपन्न हुई, जिसकी चर्चा क्षेत्र में चारों ओर हो रही है। ऐसे ही शादी का इंसान को करनी चाहिए, जिससे पूरा देश खुशहाल रहेगा। इसी खुशी के मौके पर मास्टर नजरुल बारी व सनाउल्ला खां, हाजी शेख हैदर अली, कांग्रेसी नेता गणेश तिवारी अपने लड़के के साथ लोगों का खैर मतम स्वागत करते रहे। लेकिन यहाँ जो संदेश देना था, नहीं, हमारे देश अभी उस हैसियत में भी नहीं है, हमारे गांव भी हैसियत में नहीं है और हमारे समाज में हैसियत में नहीं है कि हम एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करें। अभी हमको आपदा से लड़ना है, जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक हमको सफ़र करना है, खाने का, पीने का, गरीबों को भी देखना है। जो फालतू खर्चा करेंगे गरीबों के यहाँ राशन पहुँचाता आया हूँ और पहुँचाऊँगा। अब पुराना इतिहास भी देख लो, 98 में बाढ़ में देख लो, फिर कोरोना वाले में देख लो, मेरे यहाँ से चलाता हूँ, कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे भाइयों की होती है कि भाई खुले हाथ से मेरे ऊपर सर पे पैसे रखे रहते हैं, देते रहते हैं, करो। और उनकी रिपोर्टिंग मिलती रहती है कि सही जगह पे पैसा जाता है तो पैसा आना। एक चीज़ और आपसे मैं अंतिम सवाल ये पूछ रहा हूँ, अभी जो आपने कोरोना आपदा को लेकर के गरीबों की
मदद के उद्देश्य से लेकर के जो आपने ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। लेकिन एक तरफ ये है कि क्या ये कोरोना काल खत्म होने के बाद शादियाँ फिर ये बदल जाएगी कि इसी तरह से होती रहेगी? मेरी अल्लाह से दुआ है कि इसी सादगी से, इसमें दिखावा करने से अच्छे लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं दिखावा देने के, कर्ज में मबलूत हो जाते हैं और कर्ज भरते भरते उनकी जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। हम खुदा से तो दुआ है कि अल्लाह ताला ने अगर रास्ता किसी वजह से ये कोरोना के माध्यम से ही दिखाया है, रास्ता तो बहुत पहले से दिखाया है लेकिन हम बिगड़ चुके थे, लेकिन कोरोना के माध्यम से अगर ये रास्ता दिखा रहा है तो अल्लाह से और पूरे आवाम से गुजारिश है कि इसी रास्ते में हम सादगी के साथ हम चलें और अपने एनर्जी को, अपने पैसे को बचाएं और नेक कामों में लगाएं। अभी दुआ खानी जो हो रही थी, जिसमें मौलाना साहब जो है आज बड़ी सादगी से दुआ खानी में दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह इनके नस्ल से जो औलाद हो, सालेह हो, नेक हो, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी थी और उस सुन्नत को हम अदा करते हैं। और कौन इंसान नहीं चाहता कि मेरा नेक साले औलाद हो? नेक साले औलाद, कौन इंसान नहीं चाहता कि नेक साले औलाद हो? अल्लाह ताला अता फरमाता है और उसको हम लोग देख करके उसको सजाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला जो इंसान अच्छा बना दे, और अल्लाह ताला सुनते हैं हमारी बातों को। जो लोग अपने अपने धर्मों को अपने अपने धर्मों से मांगते हैं कि हमको भाई नेक साले बना दे, पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय, कोई कपूत नहीं चाहता, सारे लोग चाहते हैं सपूत मिले कि धन संचय न करना पड़े। और ये पीढ़ी चलाने के लिए कि पीढ़ी चले, वंशज चले और अच्छे इंसान पैदा हों। हम लोगों की ज़िंदगी कितने दिन की है, कितने दिन के मेहमान हैं, निकल जाएंगे। आने वाली पीढ़ी हमारी जो है हमारे कदमों पे, हमारे नस्ल में, हमारे बाप दादाओं के नस्लों पे जो चलते रहें, दान पुण्य करते रहें, दान पुण्य करें। आज जो शादी आपके यहाँ बहुत बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और आज जो शादियाँ आज इतनी सादगी से जो आप मना रहे हैं, ये आज लग रहा है कि एक सुन्नत अदा करते हुए आज शादियाँ जो हो रही हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि हमारा देश दैवी आपदा से गुजर रहा है और में मजदूरों में बेरोजगारी है और हमारे इस्लाम में बहुत सादगी दिखाई गई है कि मस्जिद में निकाह पढ़ाओ, शवारत में करो और 1 रुपये का खर्च कहीं इस्लाम में लिखाया नहीं है खर्च के नाम पे। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान की संस्कृति के मुताबिक मैं उन लोगों में मिक्सअप होते होते हम लोगों ने अपने खर्चे को बढ़ा लिया। जब लड़की वाले के पास लड़के वाले रिश्ता लेके जाते हैं और इजाज़त मिल जाने के बाद फिर हमको खुशी होती है कि हमारे लिए लड़की ने इजाज़त दे दिया है, लड़की इजाज़त दे दिया है और हम अब शादियों की तैयारी करते हैं और जो कुछ हमको देना होता है हम बनता है देते हैं और लेते हैं। लेकिन ये रिवाज जो है ना हमारे इस्लाम में नहीं है। जी, ये हिंदुस्तान की संस्कृति में रहते हुए और भाई लोगों के साथ रहते हुए हमारी जो मुआशरा में ढलता गया, बिगड़ता तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उस मुआशरे में हम ढलते गए, उस मुआशरे में ढलते गए। मंदी के दौर से हम गुजर रहे हैं। अगर हम लोग सादगी से करेंगे तो छोटे लोग भी कहेंगे जब संजय भाई के घर में शादी इतनी सादगी से हुई तो हमारे करने में क्या है। तो उसकी वजह से कि भाई गरीब लोग भी अपनी बेटियों की शादी बहुत सादगी तरीके से करें, ये एक संदेश मैं देना चाह। आप आज की शादी जो है आज पूरे देश के मुसलमानों को एक संदेश देना चाह रहे हैं? जी जी हाँ, आज संदेश भी दे रहे हैं। हाँ हाँ कि आज मेरे साथ इससे पहले जो भी शादियाँ हुई है इस तरह से नहीं हुई है। जो आप लोगों को संदेश देने के लिए आज इस तरह से जो शादी आप कर रहे हैं, ये कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
मैं गुड फील महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने को प्राउड महसूस कर रहा हूँ, फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं इतने बड़े पहल को मैंने किया और हमारे सारे रिश्तेदारों ने, मेरे भाइयों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मेरे भाइयों ने बड़े एक्सेप्ट किया। फैसल शेख ने कहा कि ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।